नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शशिकांत पांडे। आज का विषय संबंधित है कि बहुत ही दीर्घकाल सत्र के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि ब्राह्मणों ने पूरे समाज का, उच्च वर्ग ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी उच्च वर्गीय आते हैं आज के संवैधानिक और सामाजिक सिद्धांत के अनुसार, पूरे समाज का खूब जम के शोषण किया और उन्नति में बाधक बने रहे। एक कुचक्र के तहत बहुत लंबे समय से ऐसी बातें आप सबको बताई जाती हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे राजनीतिक वर्ग हो, चाहे संविधान से, या जो पंथीय व्यवस्था बना दी गई है, धर्म में पंथ व्यवस्था जो है, इन पंथों के माध्यम से। तो आइए जानते हैं कि क्या वास्तव में उच्च वर्ग या कथित ब्राह्मण क्षत्रिय ने समाज का शोषण किया है कि नहीं किया है, और किया है तो किस प्रकार किया है, या इनका समाज में क्या योगदान रहा है। तो जो जन्म का सिद्धांत है हमारे शास्त्रों में जो वर्णित है और निश्चित रूप से मौलिक है और वैज्ञानिक भी है। जब जीव जन्म लेता है तो जन्म लेने का जो एक सिद्धांत है कि वो जीव कहाँ जन्म लेगा, तो ये डिपेंड करता है कि उसके पूर्व जन्म के जो उसके संस्कार हैं, ज्ञान है और मानसिक चित्तवृत्ति है, और उसके द्वारा सत और असत किए गए जो कर्म हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वह जीव इस भोग की स्थिति के लिए कहाँ पे जन्म प्राप्त करेगा, कौन सा जीव बनेगा। ये बहुत बड़ा विस्तार का विषय, इस पे चर्चा नहीं होगी आज। बस आज इस पे शॉर्टकट यहाँ पर पहुँचते हैं कि माना कि वह जीव अपने पूर्व कर्म प्रारब्धानुसार मनुष्य योनि को प्राप्त करता है, और मनुष्य योनि में प्राप्त होकर के वह जीव दो स्थितियों में जा सकता है, संपन्न स्थिति में और ज्ञानवान, कुलीन, शिक्षित और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित वर्ग के यहाँ पैदा हो सकता है, या उपेक्षित और विभिन्न वर्ग के यहाँ पर पैदा हो सकता है। अब जब वहाँ पर वो पैदा होगा तो जिस परिवेश में वो रहेगा, अपने पूर्व कर्म के संचित प्रारब्ध के अनुसार जो उसके अंतर संचित मनोवृत्ति है और जो उसको परिवेशात्मक रूप से प्राप्त होगी, अर्थात उसके परिवार के लोग या उसके समाज के लोग जिस प्रकार का माहौल उसको प्रदान करते हैं, उसी प्रकार की चित्तवृत्ति और मानसिकता को धारण करके धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है। अब फिर उसके बाद आता है कर्म का विभाजन। एक उदाहरण के तहत इसको समझते हैं कि जो संपन्न है, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल उसका बहुत हाई है, पढ़ा लिखा, सामाजिक वर्ग में प्रतिष्ठित है, और रहन सहन, स्वास्थ्य, आचार विचार में एकदम से संयमित और स्वस्थ है, तो कथित रूप से समाज में या कार्मिक संज्ञा के अनुसार उसको ब्राह्मण संज्ञा प्राप्त हो गई है। तो उसके यहाँ यदि कोई बालक जन्म लेता है तो निश्चित रूप से उसके संस्कार पहले से भी अच्छे हैं, उसका कर्म पहले से भी अच्छा है, इसीलिए तो ये ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ, उच्च वर्ग के यहाँ पैदा हुआ, और उसको एक अच्छा सा माहौल भी वहाँ पर मिल गया। तो उसकी मानसिकता ये डिपेंड हो गई कि अब वो एक प्रकार के सात्विक कर्म में प्रवृत्त होकर के अच्छे कर्मों में, अच्छे आचरण, अस्थिर स्वास्थ्य, विद्या इत्यादि को धारण करके ब्राह्मण की संज्ञा प्राप्त कर लेता है, और करना ही चाहिए। क्योंकि जिस परिवेश में हम रहते हैं, निश्चित रूप से 90% चांस रहता है कि उसी प्रकार के कर्म भी हम करेंगे। तो जब हम कर्म करेंगे तो एक सिद्धांत बन गया कि उस परिवेश में रहने वाला और ऐसा कर्म करने वाला इस जाति का कहा जाएगा, जैसे ब्राह्मण कहा जाएगा। और क्षत्रिय के कुल में कोई उत्पन्न हुआ तो देखता है कि हाँ, साहस, बल, पराक्रम और छात्र धर्म का पालन करने वाले, वीर और उत्तेजित भाव में रहने वाले हमेशा रहते हैं, तो उनके बालक भी उसी प्रकार के परिवेश और गुण को धारण कर लेते हैं, क्षत्रिय कहे जाने लगते हैं। इसी प्रकार जो व्यापारिक वर्ग है, जिसको वैश्य कहा जाता है, उसके यहाँ यदि कोई बालक हुआ है तो निश्चित रूप से वो 10 से 15 साल में अपने व्यापारिक गुणों को धीरे धीरे धारण करने लगता है, और धारण करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस होता है कि निश्चित रूप से भविष्य में व्यापार करता है। अपवाद के स्वरूप हर वर्ग में थोड़ी थोड़ी भिन्नता आ सकती है, क्योंकि वो 50% का जो गुण धारण करने की व्यवस्था है वो परिस्थिति से आती है, और 50% उसके पीछे से संलग्न रहता है, जो उसको पुशअप करता रहता है। इसी प्रकार जो कथित और संवैधानिक रूप से जिनको दलित या शूद्र की दर्जा प्राप्त है, उनके यहाँ भी जो बालक उत्पन्न होते हैं, जो पीढ़ी आगे बढ़ती है, अनुकरणात्मक विधि से उस गुण आदि को धारण कर लेते हैं। यही व्यवस्था थी, इसी को वर्ण व्यवस्था कही गई थी। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र अपने अपने पूर्व कर्म प्रारब्धानुसार जन्म पा करके परिस्थिति के गुणों को पाते हुए लगभग उसी कर्म में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होकर के आगे बढ़ते रहते थे। इस प्रकार क्या हो गया, तो 4 मुख्य प्रकार के कर्म का विभाजन हो गया। अब कार्मिक विभाजन कैसे हुआ? कार्मिक विभाजन इस प्रकार हुआ, जन्म से तो लगभग सब लोग एक ही स्थिति में पैदा हो गए। अब रही बात परिवेश और पूर्व जन्म का कर्म प्रारब्ध, तो उनके साथ जुड़ा ही हुआ है। 3 प्रकार के गुण से प्रकृत ओतप्रोत है, जिसको सात्विक, राजस और तामस कहा जाता है। और उसी प्रकार की जो 3 प्रकार के देव, ब्रह्म,
विष्णु, ब्रह्मा और महेश 3 प्रकार के देवों से अधिष्ठित है, अर्थात उनके नियंत्रण में रहता है। और उनकी शक्ति के रूप में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का जो स्वरूप है, उसी प्रकार के सात्विक, राजस और तामस कर्मों को यहाँ पर नियंत्रित किया जाता है। अब जब 3 प्रकार के कर्म हैं और 4 प्रकार के वर्ण हैं, तो उसी प्रकार के कर्म को करने के लिए बाध्य हैं वो लोग। अब जो सात्विक वृत्ति का व्यक्ति है, जो पूर्व जन्म में भी अच्छे कर्म किया है और इस समय भी वो अच्छे परिवेश में, शिक्षित परिवेश में, संपन्न परिवेश को प्राप्त कर लिया है, तो निश्चित रूप से उसकी बुद्धि सात्विक होगी और उसके जीवन के 90% कर्म सात्विक कर्म होंगे और उन्हीं को ब्राह्मण का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे उतरते हुए क्षत्रिय वर्ग में उत्पन्न हुआ बालक, जो कि साहस पराक्रम से परिपूर्ण है, रक्षा करने के लिए तत्पर है, जो कुछ भी जोखिम लेने के लिए जो तत्पर, उसे क्षत्रिय कहा जाता है। उसी प्रकार राजसीय कर्म करते हुए वो क्षत्रिय नाम की संज्ञा प्राप्त कर लेता है। वैश्य वर्ग जो होता है वो तीनों वर्ण के मिश्रित कर्म करता है, थोड़ा श्रम भी करेगा, थोड़ा अपना बुद्धि का प्रयोग करेगा, थोड़ा पूंजी निवेश आदि का साहस करते हुए मिश्रित कर्म करके वो वैश्य का पद प्राप्त कर लेता है, अर्थात वैश्य की संज्ञा धारण कर लेता है। अब रही बात जिनको दलित या शूद्र कहा जाता है, उस वर्ण में रहते हुए वो भी जिनको विपन्नता की स्थिति इसमें भी झेलनी पड़ रही है, इंटेलेक्चुअल जिनका डाउन है और जिनका प्रारब्ध भी डाउन है, वो ऐसी जगह उनको रहने का परिवेश प्राप्त हो जाता है, तो धीरे धीरे वो भी इन्हीं वर्णों के सेवा कर्म में, अर्थात उनके सहयोग में लग जाते हैं। उनको शूद्र की संज्ञा प्राप्त हो जाती है, दलित की संज्ञा प्राप्त हो जाती है, पिछड़ेपन की संज्ञा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उनके प्रारब्ध और परिवेश दोनों के हिसाब से उनको सुविधाएं नहीं प्राप्त हो पा रही हैं कि वो आगे। अब रही बात विकास का दौर, इसमें क्या होगा? विकास एक सतत प्रक्रिया है। किसी भी चीज को एग्जैक्ट एक क्षण में उठा करके कहीं पे आरोपित नहीं किया जा सकता है। खास करके विकास के संबंध जो हमारा शास्त्र कहता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। जब वो सहयोग की भावना रखते हुए अन्य जो संपन्न वर्ग हैं, इनकी सानिध्य को प्राप्त करते करते धीरे धीरे उसके अंदर भी वो गुण विकसित होने प्रारंभ हो जाएंगे और एक स्टेप बाय स्टेप वह वैश्य के गुण को धारण करते हुए, छात्र गुण को धारण करते हुए ब्राह्मण के गुण को धारण कर लेगा, अर्थात अपने इंटेलेक्चुअल को बहुत हाई कर लेगा और उसको ये समझ अंत में स्थापित हो जाएगी कि संसार में क्या उचित है, क्या अनुचित है। जिसको ये सम्यक ज्ञान हो जाए वही तो ब्राह्मण है, उसी को ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण होना कोई अपराध नहीं है। जैसा एक राजनीति के तहत और शासक के तहत एक ऐसी व्यवस्था बन गई है कि ब्राह्मण होना ही लोग अपराध मान रहे हैं, उच्च वर्ग में पैदा होना ही अभी अपराध की श्रेणी में आ गया है। ये किस प्रकार की व्यवस्था और कहाँ से खंडित हुई, इसको मैं बता रहा हूँ। आज के लगभग 1200 वर्ष पहले जब भारत में अखंड भारत की जो कल्पना की गई, 16 महाजनपद से होते हुए इसका विस्तार बहुत ही था। अफगानिस्तान, बंगला, बर्मा, भूटान, नेपाल सब भारत में सम्मिलित थे और 16 महाजनपदों में विभाजित थे। राज व्यवस्था चलती थी, सब अपने अपने महाजनपद के एक महाराजाधिराज होते थे। उसके बाद सारी व्यवस्था उन्हीं के अधीन चलती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, आक्रांताओं का यहाँ पर आक्रमण हुआ, वो जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट था वो टूटा और धीरे धीरे यहाँ पर सर्वप्रथम अन्य आक्रांताओं के साथ जो मुख्य इन्वेशन यहाँ पर हुआ है मुगलों का जो प्रभाव हुआ इस पर सबसे ज़्यादा पड़ा। मुगल एक ऐसी कल्चर है जिसको हमारे शास्त्रों में राक्षसीय पद्धति कहा जाता है। इन्हीं को राक्षस कहा जाता है और असुर भी कहा जाता है। राक्षस कह लीजिए इनको, म्लेच्छ और राक्षस जिनको कहा गया, वही इनको मुगल कॉन्सेप्ट में आए। तो क्या होता है, संस्कृतियों की टकराहट होती है। दो संस्कृति एक साथ बड़े मुश्किल से रह सकती हैं यदि उनका कोई डिवाइडेशन ना हो, कोई यदि उनमें निर्णय लाइन ना हो, तो निश्चित रूप से तो इसी प्रकार जब मुगल यहाँ पर प्रवेश किए तो मुगलों ने अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए एक कथित पंथ का निर्माण किया, जो कि जिसे इस्लाम कहा जाता है। इस्लाम की व्यवस्था ऐसी है, उनका ये लगता है कि आप अपने आचरण, अपनी संस्कृति, अपने खान पान, अपने रहन सहन को इतना विस्तारित कर दो कि लोग उसी में दब के ख़त्म हो जाएं। उसी सिद्धांत पे इस्लाम का कार्य कर रहा है, उस पर अभी चर्चा नहीं करना है। अब इस पे चर्चा करना है कि इनका पतन किस प्रकार हुआ। तो पतन का कार्यक्रम, जो ये 4 वर्ण की सुदृढ़ व्यवस्था थी, हर वर्ण अपने अपने योग्यता के अनुसार काम को प्राप्त करता था और उसे मन लगा करके करता था और आपस में बहुत तालमेल रहता था। ऐसा कोई भी कहता है कि शोषण इत्यादि तो मिथ्या बातें हैं और केवल इसलिए कही गई हैं कि इस 4 वर्णीय व्यवस्था को, एक संगठन को तोड़ा कैसे जाए, और तोड़ने का प्राविधान यही बताया जा रहा है। तो इसको क्या हुआ, सब लोग अपनी योग्यता के अनुसार कार्य प्राप्त कर लेते थे। जैसे कोई नहीं पढ़ा लिखा है, कुछ नहीं कर पा रहा है, एक घर की व्यवस्था ले लीजिए, किसी उच्च वर्ग की मैं उदाहरण देते हुए बताता हूँ। मान लीजिए उसके 4 बच्चे हुए हैं और एक खूब अच्छा सा पढ़ लिख करके किसी अच्छे पद पे आरूढ़ हो गया या धार्मिक कर्म में प्रवृत्त हो गया
वो एक्चुअल में ब्राह्मण है वहाँ पर। और कोई ऐसा हुआ और अच्छा थोड़ा सा पढ़ाई किया और किसी प्रशासनिक पद को प्राप्त कर लिया तो उसी में वो क्षत्रिय है। और तीसरे में जब हम आएंगे, उसने भी कुछ सामान्य शिक्षा दीक्षा ली और व्यापारिक कर्म में वो काम करने लगा तो उस घर का वो क्षत्रिय है वो। और जो नहीं पढ़ पाया, नहीं लिख पाया, उसकी बुद्धि किसी भी कारण प्रारब्धावश जो मैं बताया हूँ, क्योंकि पैदा तो चारों एक ही घर में हुए हैं, लेकिन चारों बराबर की शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, बराबर की योग्यता नहीं धारण कर सकते, क्योंकि उनका जो 50% पूर्व जन्म का कर्म विपाक साथ में चल रहा है, वो उनके साथ उनको पुशअप उतना नहीं कर पाएगा। तब क्या होगा फिर, वो जो कर्म करेगा, अर्थात तीनों जो अन्य भाई कह लीजिए जो आगे इन कामों में प्रवृत्त हो गए हैं, उनके सहयोग में वो लगेगा। उसी सहयोग को जो उसके पास सम्यक बुद्धि नहीं है, सहयोग करने की पवित्र भावना को शूद्र कहा जाता है। अर्थात जो अन्य उच्च वर्गीय या बौद्धिक उपलब्धि के व्यक्ति हैं, उस व्यवस्था में जो सहयोग करे उसी को शूद्र कहा जाता है। वो एक निम्न पायदान है, वहां से उठ करके व्यक्ति वैश्यत्व, क्षत्रित्व और ब्राह्मणत्व को धारण करते हुए सम्यक बुद्धि प्राप्त करता है। तो ये होता है एक विकास की प्रक्रिया। अब इसमें कोई कहे कि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, जो 5वीं भी नहीं पास हो पाया है, प्रकृति को नहीं जानता है, शरीर को नहीं जानता और यहाँ तक नहीं जानता है कि क्या आहार विहार करना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, किससे कौन से संबंध रखने चाहिए, उसको कोई कह दे कि चलो मैं इससे बैंकिंग का काम करवाऊंगा, इसको यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर के पद पर रख दूंगा, तो क्या ऐसी व्यवस्था से वो प्रोफेसर के कार्य को अच्छे से निर्वहन कर पाएगा? डॉक्टर को बता दिया जाए कि कोई जो नहीं पढ़ा लिखा है और घर की व्यवस्था में चरवाहे का कार्य करता है, बकरी पालन किया है, मछली पालन कर रहा है, सूअर चरा रहा है, उसको कह दिया जाए नहीं नहीं नहीं, अब ये दलित है, इसका बहुत शोषण हो चुका है, इसको मैं डायरेक्ट डॉक्टर बना देता हूँ, तो कैसे हो पाएगा? ऐसी व्यवस्था को, विकास को निश्चित रूप से एक सतत प्रक्रिया कहा गया है, क्रमिक विकास ही संभव होता है। अचानक विकास किसी का न हुआ है, न होगा और न कभी होता था ऐसा। तो इस प्रकार की व्यवस्थाओं में हमें दिग्भ्रमित किया गया। दिग्भ्रमित किस लिए किया गया कि जब इन्वेशन हुए, आक्रांता आए, तो उनको लगा कि इतनी सुदृढ़ व्यवस्था में तो एंट्री हो पाना बहुत कठिन है। तो क्या हुआ, वो तोड़ना शुरू किए। कहाँ से? नीचे से तोड़ना शुरू किए। सर्वप्रथम दबाव दे करके या तो फिर लालच दे करके वो अपनी संख्या ग्रोथ किए। वहां से सबसे प्रथम तोड़ा गया शूद्रों को लालच दे करके या तो दबाव में दे करके अपने धर्म में पहले उनको लाया गया, फिर अपने विचार को आरोपित किया गया और इनके प्रति नफरत पैदा की गई, ऊपर के तीनों वर्णों के प्रति नफरत पैदा की गई। इसी प्रकार फिर उसके बाद क्रम में बढ़ा तो जो बणिक वर्ग था इसको तोड़ा गया, फिर इसके अंदर अपने विचार डाले गए और ऊपर के 2 वर्गों के प्रति विशेष नफरत पैदा की गई। इसी प्रकार क्षत्रियों को तोड़ने का जो क्रम आता है, क्षत्रियों को तोड़ना यहाँ से कठिन हो गया उनके लिए। फिर क्षत्रियों को तो तोड़ना बहुत ही कठिन हो गया, क्योंकि उसी काल में कितने राज वैभव के जो विधान थे, जनपद टूटे, राज्य टूटे और नष्ट हुए, कितने बड़े बड़े युद्ध हुए, लेकिन वो लोग नहीं टूट पाए और विरोध का लगातार अनुक्रम चलता रहा हजारों वर्ष तक। ब्राह्मणों के साथ भी यही हुआ। ब्राह्मणों का इंटेलेक्चुअल इतना हाई था कि उन्होंने विपन्नता सह लिया, एक एक रोटी की मार सह लिया, दर दर की ठोकर सह लिए, छुप छुप के रहना सह लिए, लेकिन वो भी अपने को सम्मिलित उसमें नहीं किए। अब बात आती है कि अब समस्या कहाँ खड़ी हो गई है? समस्या यही खड़ी हो गई है कि जिन लोगों को उन्होंने बलात्, जबरदस्ती, मार के, पीट के, लालच दे करके, धमका करके अपने में कर लिए हैं और ऐसा उनके अंदर बुद्धि आरोपित कर दिए हैं कि आप विरोध में एकदम से खड़े रहो, यही आपका शोषण किए हैं, इसलिए आप पिछड़ गए हो, इसलिए आप ऐसा ऐसा कर्म करने के लिए बाध्य थे, मैंने आपको यहाँ पर देखिए ला के बराबरी में खड़ा कर दिया। बराबरी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है दुनिया में। यदि सब बराबर होता तो इतनी प्रकार की विविधता संसार में दिखती कैसे? एक मिथ्या संभाषण करने का एक माहौल बन गया है, चाहे राजनीतिक लोग कर रहे हैं, चाहे सामाजिक लोग कर रहे हैं, चाहे जिस संवैधानिक रूप से किया जा रहा है। इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। और इस समाज को, भारतीय हिंदू समाज को यदि किसी ने सबसे ज़्यादा ध्वस्त किया है तो राजनीति और भारतीय संविधान ने, क्योंकि भारत संविधान कहता है कि व्यक्ति जन्म से दलित और पिछड़ा होता है, व्यक्ति जन्म से दलित और पिछड़ा होता है और उसको चाहे जितनी संपत्ति और बड़ा सा बड़ा पद दे दिया जाए, वो जन्म जन्मांतर तक दलित और पिछड़ा ही रहेगा, ये भारतीय संविधान कहता है। और वो ये भी कहता है कि जो उच्च वर्ग में पैदा हो गया है, चाहे वो जितना विपन्न हो जाए, चाहे वो जितना शिक्षित हो जाए, वो उच्च वर्ग का है,
उच्च वर्ग का है। इसलिए भारतीय संविधान ही इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए और इसको जन्मजात व्यवस्था बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। सबसे ज़्यादा जिम्मेदार क्या है? भारतीय संविधान। क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि भारतीय संविधान भारतीय विजन से बना ही नहीं है। भारतीय सड़ा सिद्धांत जो बनाया गया है आज के 75 या 78 साल पहले, वो केवल इसलिए बनाया गया है कि भारतीय व्यवस्था को कैसे ध्वस्त करना है। और यहाँ पर जो इन्वेशन हुए हैं, बड़े बड़े आक्रांता आए हैं, मुगल आए, फिर ब्रिटिशर आए, ब्रिटिशर इन सब की सभ्यताएं कैसे मानसिक और लिखित संविधान के रूप से आरोपित की जाएं, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। तो हम जो हमारे सनातन संप्रदाय के लोग हैं, जो हिंदू कहे जाते हैं या भारत में निवास करने वाले हैं, उन सब से एक आग्रह करता हूं कि आप इन जात पात की लड़ाइयों में मत पड़िए। हमारा शास्त्र कहता है, वेद कहता है, धर्म कहता है कि आप जिस किसी भी वर्ण में पैदा हुए हैं, वहां से आपका एक अंतिम उद्देश्य होता है कि अपने प्राकृतिक मस्तिष्क को आप उत्तरोत्तर उत्थान की ओर ले जाते हुए इस प्रकृति की व्यवस्था को समझिए और अंतिम सम्यक ज्ञान आप उत्थान के पायदान पर चढ़ते चढ़ते ब्रह्मणत्व अर्थात ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया को समझिए और अपने को कहाँ पे स्थापित करिए? इस संसार नहीं, संसार में पद प्रतिष्ठा लब्ध करके आप क्या प्राप्त करना है? ये 84 लाख जो जीव जंतुओं की योनियां बनाई है ईश्वर ने, मनुष्य बनने के बाद हमारा जो सम्यक उद्देश्य होता है, उठते उठते चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, और यहाँ तक जानवरों के विषय में भी कहा गया है कि उत्तरोत्तर विकास करके मनुष्य बनते हुए धीरे धीरे इन वर्गों में पैदा होते हुए अंत में उच्च बौद्धिक लब्ध ब्राह्मण बन करके ब्रह्म को जान करके स्वयं को उसमें स्थित हो जाना है, ब्रह्मत्व को धारण कर लेना है। न कि हमें यहाँ पर अगड़े पिछड़े की लड़ाई करना है, दलित और उच्च वर्ग की लड़ाई करना है। आपको क्या करना है, इस उद्देश्य को तो पहले समझो। आपको लड़ा करके आपको नष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। रही बात राजनीतिक रूप से, राजनीति इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, उसको संख्या के आधार पर राजनीति करना है। क्यों? क्योंकि उसको उसी संख्या से वोट मिलनी है और वोट मिल करके इनका शोषण करते हुए अपने के लिए 5 लाख वेतन लगाना है, 5 साल खूब मौज मस्ती करने के बाद जीवन भर पेंशन खाना है, खूब मजे करना है और सारे विभागों से धीरे धीरे पेंशन आदि को हटाते हुए, वेतन आदि को कम करते हुए पब्लिक के शोषण की व्यवस्था को और सुदृढ़ करना है। ये है भारतीय राजनीति और भारतीय संविधान। आप लोग जागो और संयुक्त रहते हुए जिस भी कार्य व्यवस्था में है, जहां भी आप हैं, वहां पर उत्तम कर्म करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करने, अपनी बुद्धि का उत्थान करते हुए इस संसार, इस शरीर का ज्ञान प्राप्त करिए। जय हिंद, जय भारत।